नमस्ते बच्चों, एमजेसी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के गुरबानी कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं। यहाँ पर हम भक्ति काल के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मध्ययुगीन काव्य में भक्ति काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस समय भारत भूमि पर अनेक संत कवि पैदा हुए, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतिहास की दृष्टि से यह समय धार्मिक विरोधाभास का था। अनेक संप्रदाय आपस में एक दूसरे का विरोध करते थे। यह समय द्वेष और कसमकस से भरा था। भक्ति काल मुख्यतः दो भागों में बट गया है। भक्ति काल पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में दो आश्रय हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और को निर्गुण भक्ति धारा भी कहते हैं। गुरु नानक जी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। गुरु नानक वाणी। कवि गुरु नानक। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। गुरु नानक जी को हिंदी कवि के रूप में अगर देखें तो गुरु नानक जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का प्रमुख समय माना जाता है। इस समय में अनेक महान कवि हुए, जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि। भक्ति काल मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। नानक जी धर्म में कर्मकांड व आडंबर का विरोध करते हैं। नानक जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। धार्मिक सद्भावना की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाए। आपका निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी में पाकिस्तान स्थित करतारपुर में हुआ। भाषा। आपके काव्य में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आपको कुशलता प्राप्त है। प्रमुख कृति। गुरु ग्रंथ साहिब सिख संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसका संपादन सिख संप्रदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पृष्ठ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों की वाणी सम्मिलित है। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा माना जा सकता है। प्रायः पदों के साथ किसी न किसी राग का निर्देश मिलता है। पद विशेष को संबंधित राग में ही गाया जाता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती हैं, एक संतों के शब्दों की, दूसरी कृष्ण भक्तों का पद शैली, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा,
आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को महान और चरित्रवान बनाने में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु के प्रति कभी अहंकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मनुष्य की पहचान उसके जात धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए। जात धर्म के बंधन से मुक्त समझना चाहिए। मनुष्य का श्रेष्ठता बड़प्पन उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है। गुरु नानक जी ने कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया है। उनके अनुसार सच्चे हृदय से गुरु महिमा का गुणगान करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी ने गुरु नानक जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम लोग गुरु नानक जी के पदों का अध्ययन करेंगे। पहला पद, नानक गुर न चेतनी मन आपड़े सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया कहु नानक सौना, फली यही फूल यही बपुड़े भी तन बीच स्वाह। शब्दार्थ, चेतनी का अर्थ होता है चेतना, महसूस करना। आपड़े का अर्थ होता है अपने। सुचेत का अर्थ होता है चतुर। जीव का अर्थ होता है जैसे। सौ का अर्थ होता है ईश्वर। ना का अर्थ होता है नाथ। बापुड़े का अर्थ होता है विचारे। तन का अर्थ होता है शरीर। स्वा का अर्थ होता है राग। ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, स्लाइड में लिखा गया है। इस पद में नानक जी गुरु की महिमा, उनके महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, गुरु के प्रति अपने मन में कभी अहंकार की भावना नहीं होने देना चाहिए। गुरु के महत्व को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अपने आप को अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार नहीं मान लेना चाहिए। जो लोग अहंकार के कारण गुरु से ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं, गुरु के प्रति लापरवाही करते हैं, उनकी दशा कैसी होती है? ऊपर की पंक्ति में देखो, छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत, अर्थात ऐसे लोगों की दशा उन बिना बुआई किए हुए अनायास उगने वाले तिल के झाड़ के समान, तिल के पौधे के समान होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है। उन्हें कोई जानबूझकर बोझता नहीं है, बल्कि वह अपने आप उग जाते हैं। दुनिया के लोग भी उनका साथ छोड़ देते हैं, लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, ईश्वर भी उनका साथ छोड़ देता है। आगे नानक जी कहते हैं, फल यही फूल यही बापुड़े भी तन बिच स्वाह। नानक जी कहते हैं कि वे तिल के पौधे स्वस्थ दिखाई देते हैं, फले फूले भी दिखाई देते हैं, वह अच्छे लगते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन उनके फलों के अंदर केवल गंदगी और मैल भरा होता है, अर्थात वह एकदम से राख हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसमें कोई उपयोगी वस्तु नहीं होती है। इसी तरह से अहंकारी शिष्य बाहर से कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उसके अंदर ज्ञान का अभाव होता है, उनके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। लोग ऐसे मनुष्य से दूरी बना लेते हैं, कोई ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, जीवन बेकार हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु की कृपा के बिना यह जीवन बेकार है। हमारे जीवन में गुरु के सानिध्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जीवन को सफल बनाना है तो गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। इस पद में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। हमें बताया गया है कि हमें अहंकार को अपने मन से निकाल देना चाहिए। जीवन में सद्गुरु का श्रेष्ठ स्थान होता है। दूसरा पद देखिए, जल मोह घस मसी करी मति कागद कर सार, भई कलम कर चित लेखरी,
गुरु पुछ लिखु विचार, लिखु नाम सलाह लिखु, लिखु अंत न पारावार। शब्दार्थ देख लेते हैं, ऊपर स्लाइड में भी लिखा गया है। जली अर्थात जलाकर, मोह अज्ञान माया, घस मतलब घिसकर, मस का अर्थ होता है स्याही, मति बुद्धि, कागज कागज, सार अच्छा बढ़िया, भाई प्रेम भाव, चित चित मन, विचार विचार करके, पारावार जिसका ओर छोर ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। इस पद में कवि गुरु नानक जी कहते हैं, हे भाई, ईश्वर को समझने के लिए ज्ञान, मन, बुद्धि और सद्गुरु की आवश्यकता होती है। मोह माया अहंकार को अपने हृदय से निकालकर नष्ट कर देना पड़ता है। नानक जी कहते हैं, मोह को जलाकर राख कर दो, फिर उसे घिस घिस कर स्याही बना लो, अर्थात मोह माया लालच को नष्ट कर दो। और लाइन देखिए, मत कागद करु सार, अर्थात बुद्धि को अच्छा श्रेष्ठ कागज बना लो और प्रेम भाव को कलम बना लो, चित्त ज्ञान मन को लेखक बना लो। और फिर क्या करो, गुरु पूछ लिखो विचार, फिर गुरु के शरण में जाकर, गुरु से पूछकर, गुरु के से विचार करके क्या करना चाहिए, लिखु नाम सलाह लिखु, लिखु अंत न पारावार, अर्थात ईश्वर के नाम की अस्तित्व लिखो, उनका गुणगान लिखो, प्रभु की महत्ता को लिखो और यह भी लिखो कि प्रभु अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है, प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, प्रभु को किसी सीमा में नहीं रखा जा सकता है। हमें मोह माया को नष्ट कर देना चाहिए। भक्त की महानता को इस पद में बताया गया है। यह एक आध्यात्मिक पद है, इसमें अध्यात्म की बातें बताई गई हैं। इस तरह से आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।